मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकार के 1 साल पूरे होने पर भोपाल संभाग को 758 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि भोपाल बड़ी संभावनाओं वाला स्थान है। भोपाल देश का दिल है। भोपाल का एक द्वार राजा विक्रमादित्य के नाम पर बनाया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार 1 साल पूरे होने पर जन कल्याण पर्व मना रही है। इसी कड़ी में सीएम मोहन यादव ने कुशाभाव कन्वेंशन सेंटर में भोपाल संभाग के लिए 258 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। इस मौके पर मोहन यादव ने कहा कि भोपाल केवल राजधानी नहीं है बल्कि देश का दिल है। भोपाल के समग्र विकास के लिए सरकार तैयार है। भोपाल में एक द्वार सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर बनाया जाएगा। और जब मैं भोपाल के निर्माण कार्यों के लोकार्पण की बात कर रहा हूं, उसके पहले हम अपने एक बाघ अभयारण्य का यहां लोकार्पण करके आए। मेरी अपनी ओर से बहुत बधाई आपको। कितना अच्छा लगता है भोपाल के लोगों को। लोग जितने सुनते हैं वो रहस्य, रोमांच और सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम कहते हैं आओ भोपाल में, हमारे भोपाल के लोगों का जीवन शैली, उसका आनंद भी लो। लेकिन कई सड़क भोपाल की ऐसी है जहां दिन में मनुष्य चलते, रात में बाघ चलते हैं। ये दुनिया में कहीं नहीं होता, हमारे अपने भोपाल में होता है। सह-अस्तित्व की भावना का ये जो अनुपम उदाहरण है, ये वाकई अनूठा भी है, थोड़ा अलग हटके भी है। और केवल भोपाल में यही नहीं है। बाघ अभयारण्य की बात करें, राजा भोज का वो भोज मंदिर, जिसके बलबूते पर दुनिया के अंदर सबसे बड़ा शिवलिंग, वो आनंद के साथ हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत की धरोहर है। मैं बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करेंगे हमारे सुरेंद्र पटवाजी वहां के विधायक और हमारा सारा मंच मिलकर के हमारे भोजपुर के उस स्थान के लिए भी कोई अलग से योजना बना करके उसको पर्याप्त रूप से समाज और दुनिया के सामने लाने की जरूरत है। मुझे इस बात का आनंद है, उस पर हम काम कर रहे हैं। और जब भोपाल के विकास कार्यों की सुविधा की सौगात की बात कर रहे हैं तो भोपाल समग्र रूप से बड़ी संभावना वाला स्थान है। इसलिए हमारी सरकार बनने के बाद हमने कहा भोपाल की राजधानी केवल भोपाल की नहीं है, भोपाल की राजधानी देश का दिल है। इसलिए इसका जो आनंद है, इसके लिए जो जो हो सकता है वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। मेरी अपनी ओर से भोपाल के लिए वाकई में अभी हमने कहा कि अगर राजधानी का विभिन्न मार्ग हैं, उन मार्गों से प्रवेश होकर यहाँ आते हैं तो प्रत्येक प्रवेश मार्ग को गौरवशाली अतीत से जोड़ने की जरूरत भी। मध्य प्रदेश का गौरवशाली इतिहास सम्राट विक्रमादित्य से जोड़ता है और विक्रमादित्य मध्य प्रदेश से निकल करके देश और दुनिया में अपनी साख बनाते, धाक बनाते हैं। एक द्वार विक्रमादित्य के नाम पे बनाया जाएगा। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा के दौरान 1 साल पूरा होने पर अपनी सरकार की उपलब्धियां को गिनाया, तो वहीं गीता महोत्सव के जरिए धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की बात भी कही। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जनता ने भरोसा जो हमारी पार्टी पे जताया था और सरकार का गठन हुआ और विकास के कामों के साथ भविष्य में मध्य प्रदेश और तेज गति से विकास करे, इस नाते से जो हमने कदम बढ़ाया था उसका 1 वर्ष यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकार ने मिलकर के अपनी ठोस उपलब्धियों के साथ आगे बढ़ना शुरू किया है। और वो विविधता भी कितनी अद्भुत है। एक तरफ जहां हम बाघ अभयारण्य का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसके माध्यम से एक नए प्रकार का उद्घाटन करने का मौका मिला है कि हमारे युवा साथियों के साथ मोटरसाइकिल से रहस्य रोमांच की यात्रा करने के आधार पर भी, लेकिन मोटरसाइकिल अभियान के कारण से हमारी अपनी तातापानी अभयारण्य की तरफ ध्यान दिलाने का जो प्रयास किया है, इसी बात की आवश्यकता है कि आज हमारे अपने एक एक ऐसे पर्यटन के केंद्र जिनकी जानकारी समाज को होना चाहिए, नीति तक जानकारी जाए। मुझे इस बात का संतोष है कि इस अभियान में हमने आज बाघ अभयारण्य का उद्घाटन भी किया है और गीता जयंती के माध्यम से हमारे पखवाड़े और जन अभियान, खास करके 40 दिन चलने वाले अभियान का शुभारंभ भी किया है। दोनों अभियान के माध्यम से गीता जयंती का सामूहिक पाठ जब हुआ है तो दुनिया देख रही है कि मध्य प्रदेश की धरती से 5000 साल पहले जिस विद्यार्थी ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी,
युद्ध के कोलाहल भरे वातावरण में वो एक अलग प्रकार से धार्मिक ग्रंथ जिसको पवित्र गीता कहते भगवान श्री कृष्ण की, बाद में एक तरह से वो अमूल्य वाणी आज तक सब लोगों को लालायित करती है। आज इस अवसर पर मैं यहाँ 750 करोड़ के जो विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों का सौगात दी गई सभी जिलों के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ और साथ ही साथ उम्मीद करता हूँ कि विकास के इस क्रम को हम लगातार बनाते और चलाते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। कुल मिलाकर अपनी सरकार का सफलतम 1 वर्ष पूरा होने पर मोहन यादव प्रदेश भर में जन कल्याण पर्व आयोजित कर कई सौगातें दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमबी न्यूज़, भोपाल।